जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। 2026 कैसा रहने वाला है, क्या गोचर की स्थिति बन रही है और कौन कौन से सटीक उपाय करने से इनकी राशि होगी बलवान और क्या योग बन रहे हैं इस बार। और साथ में आपको बताएंगे एक महा उपाय जिसके करने से अगर आपकी गोचर में या जन्म पत्रिका में मंगल राशि स्वामी की स्थिति कुछ भी हो तो भी आपको लाभ मिलेगा। और सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं गोचर की एक बार स्थिति कैसी बन रही है 2026। 15 जनवरी से बात करते हैं। 15 जनवरी तक वर्ष आरंभ से राशि स्वामी मंगल धनु राशि में रहने से और अस्त हो जाएंगे यहाँ पर वो, क्योंकि उनकी युति सूर्य मंगल बुध और शुक्र की होगी और वो सूर्य के साथ बैठकर सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं। उस स्थिति में आपको थोड़ी सी आर्थिक समस्या दे सकते हैं, क्योंकि ये बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की स्थिति झेलने को थोड़ा सा कष्ट होगा। मगर पूरे साल की अगर बात करेंगे तो पूरे साल में तो बहुत अच्छा है। वही हम आपको बताते हैं कि इसके बाद हम बात कर लेते हैं 15 जनवरी से लेके 23 फरवरी तक मंगल यहाँ पर उच्च राशि में। अब यहाँ पर उच्च राशि में और तृतीय स्थान पर होंगे तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लाभ देंगे। वो कौन सा? देखो, जॉब को लेकर अगर आपकी चिंता है तो वो खत्म हो सकती है। व्यापार में भी आपको मुनाफे के योग बनेंगे, क्योंकि पिछले दिनों से आप दिसंबर जनवरी इस पे आप थोड़ा सा परेशान रहे हो। मगर प्रारंभ में परेशान रहे हो जैसा कि स्थिति अस्त हुए थे मंगल, मगर अब यहाँ पर 15 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल का उच्च राशि में, तो वो तृतीय भाव में होते ही आपको लाभ मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। बिजनेस में प्रमोशंस के चांसेस हैं, बिजनेस में और अच्छे आगे आप तरक्की कर सकते हैं, किसी पार्टनरशिप को भी आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है वो आपके लिए। और साथ में बच्चों को भी यहाँ पर एक और चीज़ है, उनको पढ़ाई में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिलता नजर आएगा। साथ में जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती नज़र आएंगी। तो मंगल के क्षेत्र हैं, जो लोग आर्मी या पुलिस में जाना चाहते हैं, जो सिविल में जाना चाहते हैं, किसी और ऐसे वर्क में जाना चाहते हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करें, उनके लिए एक लक परसेंटेज तो सपोर्ट करेगी, मगर कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि राशि स्वामी मंगल है, ये सेनापति है सब ग्रहों का। तो इसको एक कॉन्फिडेंस जब मिलता है तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है और आपका ऑरा बहुत मजबूत होता है। इस पर्टिकुलर पीरियड में नहीं, पूरे साल में भी ये रहेगा आपके साथ। जो हमने 23 फरवरी तक का पीरियड बताया, तो इस समय एफर्ट्स आप जितना करेंगे उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। ये एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और उसमें तो एक ये भी कहा गया है कि अगर ऐसे योग बने तो मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, यानी कि आपको जिस कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिस योग के लिए आप जाते हैं, जो भी आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलती नज़र आती है। वहीं बात कर लेते हैं हम 14 मई से लेकर 14 जून तक सूर्य की मित्र राशि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। देखियो, सूर्य की दृष्टि रहने से आपके व्यवसाय में जो कहीं रुकावट थी, कोई जेलस था, कोई नज़र लग रही थी, कोई कहीं ना कहीं कोई बंदिश आ रही थी, उसमें आपकी कहीं ना कहीं खुल जाएगा। वो व्यवसाय में आपको फ़ायदा जो नहीं हो रहा था, संघर्ष कर रहे थे आप बहुत दिनों से, वो संघर्ष आपका ख़त्म हो जाएगा। नए आय के स्रोत खुलते नजर आएंगे, नए कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मिलती नजर आएंगी। हर काम में आपको सफलता मिलने के योग हैं, चाहे वो आप बिजनेस करते हो, चाहे वो जॉब करते हो, या जॉब करते हो तो जॉब में भी कहते हैं एक और सोर्स ऑफ इनकम खुलेगा। व्यापार होगा तो वो नए मित्रों, नए दोस्तों, नए व्यापारियों से और मुलाकात होने के योग बनेंगे। वहीं 11 मई से लेकर 2 अगस्त तक के बीच मंगल जब स्वगृही हो जाएंगे, स्वगृही दृष्टि यहाँ पर होती है, तो वो बहुत बढ़िया होती है। उसमें क्या होता है, उसमें किसी की जरूरत नहीं होती, तो वो आप अपने घर में जब आ जाते हैं तो बहुत सेफ होते हैं और अपने घर में कॉन्फिडेंस की फिर कमी भी नहीं रहती। कहीं ना कहीं ये देखा गया है, जब व्यक्ति हार थक के कहीं से घूम के अपने घर में बैठता है तो वो रिलैक्स बहुत होता है, और वो जो उसका रिलैक्स एक पीरियड होगा तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। देखो, ये जल तत्व की राशि है और कफ प्रकृति है इसकी, तो इसमें क्या होगा कि आपके जितने भी
लग्जरी लाइफ मिल रही होगी आपको। पिछले जैसे हमने बताया कि 15 जनवरी के बाद से चली आ रही है और 2 अगस्त तक, क्योंकि मंगल की इस राशि पर स्वग्रही दृष्टि जब हो जाती है तो फिर वो अपने आप में कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ जाता है, तो व्यक्ति लग्जरी महसूस करने लगता है। व्यक्ति सोचता है अब तो मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, मेरे को कुछ होगा नहीं। तो जल तत्व से यात्राएं भी बहुत होती हैं और कहीं ना कहीं जल तत्व से कफ के रोग भी उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं और रोगों का निवारण इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कफ रोग इनको परेशान करते हैं। कफ रोग यही नहीं है कि वो खांसी सर्दी जुकाम हो, इनको किसी भी मौसम में होने के योग बन जाते हैं। और सब शरीर के अगर हम बात करते हैं गुप्तांगों में, आपको जेनिटल पार्ट्स में भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को अक्सर पथरी बन जाती है, मूत्रघात की प्रॉब्लम होने लगती है, या फीमेल्स हैं तो उनको फीमेल्स यूटीआई की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे रोगों की संभावनाएं बढ़ने के योग बनते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ बाहर घूमने में, सैर सपाटे में घूमने में, लग्जरी ज़्यादा लाइफ आप निकालने लगते हैं, बाहर घूम बहुत जाते हैं, तो उसके जाने से आपका बदपरहेजी जब बढ़ती है तो पेट भी खराब होता है और यूटीआई के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस मामले में आपको एहतियात बरतने की आवश्यकता है इस पर्टिकुलर पीरियड में। अब वहीं बात कर लेते हैं 1 जून से और 31 अक्टूबर तक के बीच में गुरु की शुभ एक मित्र दृष्टि से आपकी आर्थिक उन्नति और ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर आपकी आर्थिक उन्नति और ज़्यादा होगी। अब इस पीरियड में एक फ़ायदा बहुत मिलने वाला है, आप कहीं ना कहीं किसी धार्मिक आयोजन में, कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं इस पीरियड में, और वो अक्टूबर का, क्योंकि वो त्योहारों का भी महीना होगा, तो उस पीरियड में धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बहुत ज़्यादा होगी। कहीं पे दान पुण्य करना वो आपके लिए बड़ा हितकारी होगा। आप धार्मिक यात्राओं पे बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप अगर बात कर लेते हैं, तिरुपति चले गए, बालाजी चले गए, सालासर चले गए, हनुमान जी के तीर्थ स्थानों पे चले गए, या माता रानी के किसी स्थान में, तो पंचदेव में से किसी न किसी तीर्थ स्थानों की यात्रा आपके पास ऐसे योग बने हुए हैं। वहाँ जाने से आपको बल्कि लाभ भी मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, और जो रुके हुए काम हैं उनकी ब्लेसिंग से वो पूरे होने के योग बनते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है यहाँ पर कि ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड में आपको संतान के प्रति बहुत ज़्यादा सुख अनुभव होगा, क्योंकि हो सकता है आपकी संतान किसी एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, जॉब में प्रमोशन कर ले। बच्चे हैं तो उनके नंबर अच्छे आ जाएं, वो अपनी कोई हाफ ईयरली या क्वार्टरली जो एग्ज़ाम है उसमें उनको तरक्की मिले। स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो वहाँ कहीं आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती नज़र आ रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं 2 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक। अब मंगल की यहाँ पे जब अष्टम भाव में संचार करें या अष्टम दृष्टि हो जाए तो स्वास्थ्य के संबंधी परेशानियां होती हैं। जैसा हमने पहले बताया आपको कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लग्जरी के कारण ऐसा हुआ, आपकी लग्जरी और आपकी बदपरहेजी की वजह से ऐसा हुआ, आपने लापरवाही करी। तो खान पीन के मामले में विशेष रूप से पेट के रोगों से आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। बाहर का खाना खाएं तो थोड़ा उतना खाएं जितना आप पचा सकें, ये सूत्र इसका याद रखें। मंगल अगर राशि स्वामी हैं तो मंगल के जितने लोग हैं वृश्चिक राशि वाले, वो इस बात को समझ लें कि जितना पचा सकें उतना ही खाएं। वो जीभ के अनुसार ना खाएं, पेट के अनुसार खाएं। बस ये एक सूत्र याद रखें आप, नहीं तो आपको फिर बहुत सारी परेशानियां हेल्थ की होंगी। और इसके शरीर के अंग जो हैं वो नीचे, नाभि के नीचे के क्षेत्र कहे गए, मूलाधार जहाँ होता है ना हमारा, तो वहाँ मणिपूरक के आसपास प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। योगा करना बहुत अच्छा होता है इनके लिए, प्राणायाम साधना बहुत अच्छा होता है, पद्मासन पे बैठना बहुत अच्छा होता है इनके लिए, उससे इन्हें बहुत फायदा मिलता है। ये जो पीरियड हमने बताया, इस पीरियड में थोड़ी सी उनको सचेत रहने की आवश्यकता है। वहीं एक और बात कर लेते हैं, 18 सितंबर से 12 नवंबर तक के बीच मंगल जब नीच राशि में संचार करेंगे तो मानसिक तनाव दे सकते हैं, व्यवसाय में थोड़ी सी खींचातानी कर सकते हैं, पार्टनरशिप से या परिवार में किसी से खींचातानी हो सकती है, भाई बहनों में, परिवार में, पिता पुत्र में भी यहाँ थोड़ी सी खींचातानी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उस समय आपको कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस में कमी भी आ सकती है और लोग आपकी बात नहीं मानने से आपको क्रोध हो सकता है। देखो, क्रोध नहीं करना, क्रोध करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी कम होगा और आपकी सोर्स ऑफ इनकम में एकदम ब्लॉक हो जाएगी।
वो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत टाइम से अच्छी लाइफ निकाल रहे थे पूरे साल में। ये नवंबर साल का एंड आ गया है, तो यहाँ पे ठीक है, मंगल जब कभी नीच राशि में आ जाते हैं संचार करते हुए तो वो थोड़ी सी कष्ट देता है, मगर इतना भी कष्ट नहीं देता, क्योंकि पिछले दिनों आप यात्रा करके आए हैं। उनकी ब्लेसिंग, उनके ऊपर अपना पूरा भरोसा रखो। भगवान के प्रति आस्था आपकी जितनी बनी रहेगी उतना आपको सफलता मिलेगी और कष्ट और परेशानियों से मुक्ति भी मिलती रहेगी। जितनी कष्ट परेशानी आपकी आएंगी वो ईश्वर की कृपा से आपकी निकल भी जाएगी। ये अच्छी बात है। जब ईश्वर की कृपा होगी तो वो परेशानियां आपकी स्वतः मुक्त हो जाएंगी। वो परेशानी जब निकलेंगी तो आपको एक अच्छा सुखद अनुभव होगा, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा हमने 15 जनवरी से जब हम बात कर रहे थे, तो 15 जनवरी से मंगल धनु राशि में, देखो ऐसा स्थिति देखने को मिलती है। तो 15 जनवरी से जो समय था आपका, वो थोड़ा सा उसके बाद का बहुत अच्छा था, मगर आपको साल के अंत में 12 नवंबर की बात हम जब कर रहे हैं, तो अंत में आते आते उनकी कृपा आपको थोड़ी सी, बीच में बहुत अच्छा पीरियड तो चल ही रहा है, मगर जो खराब हुआ आपका पीरियड वो 12 नवंबर से लेके करीब करीब आप मान लो दिसंबर का महीने तक। मगर जब आप घूमने गए थे बीच में, कहाँ गए थे? देवी स्थान पे गए थे, कोई भी मंदिर में गए थे, उनकी कृपा जब हुई थी, तो ये पीरियड भी आपका सरलता से निकल जाएगा। ये हमारा एक आपको बताने का प्रयास है। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सा सटीक उपाय जिसके करने से आपकी राशि होगी बलवान। देखो, मंगल का एक सरल उपाय है कि संध्या काल में आप पूर्ण हनुमान चालीसा पढ़ें, या दूसरा तरीका इसका एक बड़ा सरल कि आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करें। नहीं कर सकते तो 1 चौपाई, 2 चौपाई, कुछ चौपाइयाँ आप गिनती बना लें, उतनी चौपाई आपने प्रति मंगलवार पढ़नी है, और शुक्र पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ कर दें पढ़ना। 2 पेज कर लें, 10 पेज कर लें, जितने भी आप कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ आपके लिए अच्छा है। अब जितने मंगलवार आए, उन मंगलवारों में श्रेष्ठ माने कि जन्म तारीख, जब भी आपका जन्म हुआ हो, मान लीजिए आपका जन्म 15 फरवरी को हुआ, इससे पहला मंगलवार ले लें, और मान लीजिए वो मंगलवार 10 तारीख को पड़ रहा है, तो 10 तारीख का, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो, वो कृष्ण पक्ष का हो, यहाँ से एक मंगलवार पहले से 9 मंगलवार तक आप चोला प्रदान करें। चोले का सामान बड़ा सरल होता है, हनुमान जी का सिंदूर, चमेली का तेल, ये गुड़, चना, लाल कपड़ा, एक पताका जिसपे ओम हनुमंताय नमः लिखा हो या जय श्री राम लिखा हुआ हो, ये पताका ले लीजिए। ये तो घर पे फहरा भी सकते हैं, मंदिर में भी फहरा सकते हैं। और एक आप लड्डुओं का, मोदक का या लड्डुओं का कोई भी डिब्बा ले लीजिए, या अलग से बूंदी मिलती है, वो बूंदी लेके प्रसाद स्वरूप वितरण कीजिए शाम को 4 बजे के बाद। अब बता देते हैं आपको महा उपाय। आपका पैसा अटका हुआ है, आपका काम नहीं बन रहा, आपको परेशानी हो रही है, जॉब नहीं लग रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, नज़र लोग बहुत परेशान करते हैं, आशियाना लेने की सोच रहे हैं, आशियाना ले नहीं पा रहे, वाहन का योग नहीं बन रहा, वाहन लेना चाहते हैं, उच्च वाहन लेना चाहते हैं, तो ये सब आपको प्रमोशन के लिए या आपकी अपनी तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए बड़ा अच्छा उपाय है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों को इस साल इस उपाय के करने से अवश्य लाभ मिलेगा। ये लाभ है, आपने प्रति मंगलवार, जैसे हमने चोला आपको बता दिया, तो प्रति मंगलवार एक सरल उपाय करना है। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में पंचमुखी हनुमान जी विराजने हैं। अपने नॉर्थ ईस्ट में पंचमुखी हनुमान जी विराजने, और जो मंत्र आपको हनुमान जी का आता है वो मंत्र, नहीं तो संपूर्ण हनुमान चालीसा बजरंग बाण तक पढ़ें और राम स्तुति करें। और
125 ग्राम गुड़, 125 ग्राम भुने हुए चने, 9 केले, 9 मंगलवार तक लगातार शाम को 4 बजे के बाद फेंक दें। मंदिर में दे दें, बाहर दे दें, प्रसाद बांट दें। ये महा उपाय आप करेंगे और बजरंग बाण आप पढ़ेंगे तो समझ लीजिए आपकी, जैसे हमने बताया, संपत्ति है, स्रोत, इनकम के स्रोत हैं, नई जॉब है, प्रमोशन है, नजर है, दोष है, ये आपसे करोड़ों दूर चली जाएगी। और अपने जन्मदिन वाले दिन राम स्तुति का पाठ करें, बस ये महा उपाय। तो आज हमने जाना वृश्चिक राशि वालों का 2026 कैसा रहने वाला है, गोचर में उनकी क्या स्थिति थी। साथ में हमने आपको एक सटीक और एक महा उपाय बताया जिसके करने से आपको ये राशि पूरे साल लाभ देती रहेगी। जय श्री कृष्ण।